के दागी नेताओं की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है दर्शकों, एक और नाम जुड़ गया है, बता रहा हूं आपको। क्योंकि क्या हुआ था ये देखिए आप। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है लाल टोपी के काले कारनामे। सबसे पहले अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप हुआ, सपा नेता मोहित खान सवालों के घेरे में आ गए। अखिलेश यादव ने तब भी इस मामले को लेकर अलग तरह का बयान दिया, घुमाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद कन्नौज में भी ठीक वैसा ही मामला सामने आया और नवाब यादव का नाम सामने आया। आरोपी नवाब सिंह जो अखिलेश यादव के काफी करीबी रहे, फोटोज बताते। अब मऊ में एक और सपा नेता ने युवती से दुष्कर्म किया है, गंभीर आरोप उन पर लगाया जाए। यह आरोप दुष्कर्म से भी आगे बढ़कर है। सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर आरोप है कि वो युवती को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सोच लीजिए दर्शकों, किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक आरोपों में लिप्त होते जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहीं जात देख रहे हैं, कहीं सवाल उठा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार फिर क्या किया है वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मेरठ में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर शासन प्रशासन की निष्क्रियता घटना के समान ही घोर निंदनीय है। इंसाफ हो। तो अखिलेश यादव मेरठ में हुए नाबालिग से दुष्कर्म की घटना पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ के लिए आवाज उठाने में कोई गलत बात नहीं। कानून के तहत हर अपराध का हिसाब होगा। लेकिन अखिलेश जी, मेरठ के लिए तो आपने इंसाफ मांग लिया, लेकिन मऊ से सामने आए दुष्कर्म पर आप कब इंसाफ मांगने वाले हैं? अखिलेश इंसाफ मांगेंगे भी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस रहेगा। क्योंकि मऊ में जिस युवती से रेप और अश्लील वीडियो बनाकर रेप का आरोप लगा है, उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जो निकला है। रेप, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने का आरोप सपा के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर है। रेप के आरोपी वीरेंद्र के अखिलेश यादव के साथ फोटो भी वायरल है। कई मौकों पर आरोपी अखिलेश के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जब से उस पर आरोप लगे वो फरार हो गया। एक पीड़िता द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम वीरेंद्र बहादुर पाल है, उनके विरुद्ध अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि संबंधित एक तहरीर दी गई थी। उनके साथ 6 तारीख को अपने चैम्बर के पास जाकर गाली गलौच और मारपीट किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मऊ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रह चुके वीरेंद्र पाल पर अब क्या अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इंसाफ की मांग करेंगे, या फिर मोहित खान के कांड जैसे इस केस में भी डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट की मांग करेंगे? खैर, मामला योगी के प्रदेश से सामने आया है तो योगी और उनकी पुलिस कानून के तहत हिसाब जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया दर्शकों, हिसाब तो होगा, अपराध करोगे तो भुगतना पड़ेगा। और मऊ में हुए रेपकांड में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर हमला किया है समाजवादी पार्टी पर। बीजेपी आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने इसे लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। वो ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। मोहित खान और नवाब सिंह यादव के बाद सपा नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर बलात्कार का आरोप लगा है। अब अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। पिछले कुछ दिनों से कई सपा नेताओं द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई। गुंडों और बलात्कारियों का गिरोह है समाजवादी पार्टी। सोच लीजिए दर्शकों, इस तरह की बातें की जा रही है और इसलिए कहा गया कि सपा की सियासत बड़ी अजीब है। दर्शक, जो दर्शक सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के और देश भर के, उन्हें बता दें कि अयोध्या में नाबालिग से रेप हुआ तो वहां के सांसद और जो अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, अवधेश प्रसाद, खुद अखिलेश यादव, आरोपी नेता मोहित खान, सपा नेता मोहित खान के बचाव में खड़े हो गए। ना पीड़ित से उसका हाल जानने के लिए पहुंचे, ना उसके परिवार से मिले। सोचिए जरा आप, योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, आरोपी पर सख्त कार्रवाई का कम से कम आश्वासन ही दे देते। लेकिन अयोध्या में ही जब एक दूसरी दलित नाबालिग का रेप होता है तो
तो वो रात के अंधेरे में छिपते छिपाते हुए मिलने पहुंच गए। यही अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से जीते हैं, सांसद बने फैजाबाद। लेकिन जनता है जनाब, वो सब जानती है, वो सब समझती है। जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे रात के अंधेरे में, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, तो उल्टे पांव वहां से भेज दिए गए, भगा दिए गए। अवधेश प्रसाद से मिलने से इनकार कर दिया पीड़िता ने। सोचिए जरा, उन्हें घर के बाहर रोक दिया गया। वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों, हम यहां अवधेश प्रसाद के पीड़िता के घर पहुंचने का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको साफ कर देता हूं, बल्कि आपको ये बता रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने कैसे अवधेश प्रसाद को वापस भेज दिया। उनसे पूछा कि आप रात के अंधेरे में क्यों मिलने आए, सुबह क्या आपको दिक्कत है? अवधेश जी, आज आपसे भी तो सवाल पूछने पड़ेंगे। अवधेश प्रसाद, अयोध्या की हर बेटी क्या आपके लिए अलग है? सवाल यह है कि आपको अयोध्या में वो बेटी क्यों याद नहीं आई जिसके रेप का आरोप आपके करीबी मोहित खान पर लगा? और बड़ी बात पता है आपको, अवधेश प्रसाद के साथ उनके कई फोटोज चुनाव में साथ दिए। लेकिन अवधेश प्रसाद, शायद ये बात इस पीड़िता के परिवार को भी समझ आ गई कि आपको उनके दरवाजे पर पहुंचना महज सियासत का एक हिस्सा था। क्योंकि अगर आपको वाकई बेटियों की सुरक्षा का ख्याल होता तो पहली बात तो यह कि दोनों घटनाएं अयोध्या में होती ही नहीं, और अगर हो भी गई है तो पुलिस काम कर रही है। कम से कम आप सांसद होने के नाते दोनों को एक जगह पर रखें। लेकिन कैसे अवधेश प्रसाद को उल्टे पांव वापस लौटा दिया, वो हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। 30 जुलाई निषाद बेटी से रेप, 2 सितंबर दलित लड़की से रेप। दोनों ही मामले धर्मनगरी अयोध्या से सामने आए, जहां से सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद। लेकिन सांसद जी को बेटियां एक नहीं लगती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवधेश प्रसाद 2 सितंबर को दलित लड़की से रेप होने के बाद 4 दिन बाद रेप पीड़िता से मिलने गए, लेकिन उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ जाता है क्योंकि पीड़ित परिवार सांसद साहब से मिलने को ही तैयार नहीं हुआ। आरोप लगाया, कितने दिन बीतने के बाद आने का क्या मतलब है? रात में आए थे साहब, हाँ, और नहीं मिले। अच्छा, मुसीबत कर रहे हैं। दुख मुसीबत पर मिलबे नहीं। आज 5-6 रोज के बाद हाँ, पक्का वहीं ले कहाँ रहे, अब आए हैं हाँ, तो हमें मिलबे नहीं फिर। अच्छा। हाँ, तो मुसीबत में आपकी मदद नहीं की? कुछ नहीं। पीड़ित परिवार भले ही समाजवादी पार्टी और उसके सांसद से नाखुश हो, विरोध जता रहा हो, लेकिन उन्हें योगी सरकार पर पूरा भरोसा है क्योंकि योगी के राज में इंसाफ होता है। अयोध्या में भी हुआ जब रेप के आरोपी शहबान का 2 दिनों में एनकाउंटर कर दिया गया। गोली लगने के बाद शहबान अपने पैरों पर चलने लायक नहीं था। अखिलेश एंड पार्टी एक तरफ अयोध्या रेप कांड के आरोपी का समर्थन करते हुए दिखाई देती है, दूसरी तरफ रेप पीड़िता से मिलने नहीं जाते। इसे लेकर सीएम योगी लगातार हमलावर है। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे। निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है।